जी, हमारी सुनो गुरु जी। अरे तुम्हारे गुरु बहरा हो सकते पर परमात्मा तो बहरा नहीं। चीटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। चीटी के पैर की घुंघरू को भी मेरा परमात्मा सुनता है। हमारे बालाजी सुनते हैं। मेरे पागलों, क्या वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे? जब वो सबकी मन की बात जानते हैं, इतना बोलूं तो बुरा नहीं, मेरे पागलों, ना बागेश्वर हनुमान जी बहरे हैं, ना तुम्हारे गुरु बहरे हैं, दोनों को सुनाई देता है। इसलिए मत परेशान हो, मत अपने आप के मन को खिन्न करो, मत तनाव में रहो, मुस्कुराओ। वो सबकी सुनता है, उसको सबकी खबर है, तुम्हारी भी खबर। जो जहां विराजमान भारत के कोने कोने में और भारत के साथ साथ विदेशी धरती पर भी जो बागेश्वर बालाजी के चरणों के अनुयायी हैं, यही मंगल कामना है कि जन्म जन्म तक तुम्हें बागेश्वर बालाजी की शरण मिले, जन्म जन्म तुम्हें हनुमान जी की शरण मिले। और जागो, अपने ही हृदय के परमात्मा को जगाओ। कब तक तुम दूसरों के भरोसे पर समाधान पाने के लिए लड़ते रहोगे, धक्का खाते रहोगे और इंतजार करते रहोगे? स्वयं डूब जाओ हनुमान जी में, और डूब इतने जाओ कि वो भी कहे कि बस कर यार। इसी वार्ता के साथ हम आज 14 तारीख है और आप सबसे चर्चा करने के लिए बागेश्वर धाम की छत्र छाया के प्रांगण में हम बैठे हैं और इस विज्ञान पद्धति का सदुपयोग करते हुए आज की वार्तालाप हम प्रारंभ करते हैं। आप सब बड़े ही प्रिय हैं और बालाजी के बहुत ही भक्त हैं और हनुमान जी की आप पर खूब करुणा बनी रहे। मुस्कुराते रहो, जब भी समय मिला आते जाते रहो, परिचय के लिए नहीं, हनुमान जी की चर्चा के लिए। अभी तो खूब बड़े बड़े विद्रोही पीछे लगे, इसलिए लगे क्योंकि उनकी चल नहीं रही। अब तुम्हारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं मेरी आत्माओं। हम तुम्हें पर्चा पकड़ाने नहीं आए, हम तुम्हें चमत्कार दिखलाने नहीं आए, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए। जितने दिन का ये पंछी है, मान लो बात को, डूब जाओ हनुमान जी। भगवान खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से मिलते। हर समस्या का समाधान हनुमान। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टार। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारा। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी ना मिटा पाए? इसलिए उनका ध्यान करते हुए नित्य हर दिन प्रतिपल ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, वो सुनेंगे। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ आप सबका मंगल होवे। खूब खूब शुभकामनाएं। आगामी सूचना यह है कि हम 17-18 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 19 तारीख को मंगलवार का दरबार करके आगे चले जाएंगे। फिर हम 21 को आ पाएंगे और 22 को हम दरबार की यात्रा करके फिर 23 और 24 को खंडवा जिले में कथा करने चले जाएंगे। आगामी फिर भोपाल में कथा जो 15 तारीख से थी, वो अब 26, 27, 28 तारीख से कर दी है। बरसात हमारी अति से ज़्यादा थकावट लगातार कार्यक्रमों के कारण उस कथा को भोपाल में 26, 27 और 28 तारीख को, इसके बाद फिर बता देंगे। और फिर बस गया जी में रहेंगे, तो गया जी में कथा नहीं होनी है क्योंकि वहाँ की प्रशासन को भी बड़ी असुविधा हो जाएगी। हम जाएंगे जरूर, बागेश्वर धाम का शिष्यमंडल जाएगा और एकादश ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करवाएंगे ताकि बागेश्वर धाम के जितने भी अनुयायी हैं सबके पितरों की शांति हो गए। सबके लिए हम वहाँ अनुष्ठान करवा देंगे। और वहाँ की प्रशासन के भी ऐसे संकेत थे, और भीड़ भी वहाँ बहुत होगी क्योंकि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष होगा, तो कथा नहीं सुनाएंगे, दर्शन करने हम चले जाएंगे गया बिहार में। सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा आता? अक्टूबर महीना। और फिर इसके बाद में
आप सबको सूचना दे देंगे। अगर आप भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए गया जी चलना चाहते हो तो कार्यालय में संपर्क कर लेना और चले चलना, हम व्यवस्था करवा देंगे आपकी। ब्राह्मणों के द्वारा अगर आपको अनुष्ठान करवाना हो तो उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों की दक्षिणा अक्षणा की। बाकी हम आपके लिए मंगल प्रार्थना करवा देंगे। तो ये गया जी का विवरण था। आगामी यज्ञ की तैयारी भी हम कर रहे हैं। 1 मार्च से 8 मार्च तक 2024 में बेटियों का विवाह है। अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी। भगवान लाज राखेंगे हनुमान जी, और उन गरीब बेटियों का कन्यादान निर्विघ्न हो जाएगा। हमें अपने गुरु चरणों पे भरोसा है। देखो, जितना अटूट भरोसा दृढ़ होगा हृदय में, उतनी ही कृपा बरसेगी। मकान की नींव जितनी गहरी होती है, मकान उतना ही मजबूत होता है। उसी प्रकार साधक को, याचक को, भक्त को और शिष्य को समुद्र की गहराई से भी ज्यादा अटूट भरोसा रखना चाहिए। परीक्षा होती है तो विद्यार्थी डगमगाते हैं, और जो डर जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो डरते नहीं, डटे रहते हैं, वो पास हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु चरण में, परमात्मा के चरण में परीक्षाएं होती हैं, सत्य की जीत होती है, देर लगती है। हमने कहा ना, दरबार ये बाबा के, बालाजी के द्वार पर तुम मायूस ना हो ये बंदे, भगवान के घर देर तो है पर अंधेर नहीं, अंधेर नहीं। ईश्वर सबकी सुनता है, वो तुम्हारी भी सुने। तो प्रश्नोत्तरी की चर्चा को आप आध्यात्मिक प्रश्न, अनुष्ठान से संबंधित प्रश्न अथवा बागेश्वर धाम से संबंधित वार्ता आपको जो भी भेजनी हो, हमारे पास भी मोबाइल है, तो आप लोग भेज सकते हो। जो भी जानकारी लिया करो बागेश्वर धाम चैनल पर ही लिया करो। अन्यत्र तो आप क्या बताएं भैया, आफत हो गई। रोज हमारा हैप्पी बर्थडे करवा देते हैं, रोज हमारी शादी करवा देते हैं, हम तो परेशान हैं। इसलिए अन्यत्रों पर ज़्यादा भरोसा नहीं, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। तो उसी से अब हम प्रश्नोत्तरी की चर्चा शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम की एसपी इज लाइव। आपने कहा आपको प्रणाम, हाँ जय हो मंगल हो। आपने कहा हमारा बेटा सुदर्शन बहुत चाहता है ऑफिसर बन जाए, बहुत बहुत आशीर्वाद, और भगवान ने चाहा तो वो बहुत जल्दी सुदर्शन यानी आपका बालक ऑफिसर बन जाएगा। प्रवीणा परमार, सीताराम गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो रही, घर में सब बीमार रहते, कलेश रहता, मुझे पितृदोष के लक्षण दिखाई देते, मैं गौ माता को चारा भी खिलाती हूँ, पितृदोष का निवारण कैसे करें? सुनो, पितृदोष की मुक्ति के लिए अनुष्ठानात्मक उपाय यह है, त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृ गायत्री, नारायण बलि आदि आदि अनुष्ठान करवाने से पितृमोक्ष होते हैं। सरलतम रूप में 15 दिन पितृपक्ष में जल देना, ब्राह्म भोज करवाना एवं गौ माता को चारा खिलाना व जीवों पर दया करके उनको भोजन कराना, इससे जो है पितृदोष का जो प्रभाव है वो कम होता है। पर पूर्ण मुक्ति गया पिंडदान से अथवा फिर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने से होते हैं पितृमोक्ष। सुखदेव जी, आपने कहा कि मुंह के पास शून्यपन हो गया, डॉक्टरों में लाभ नहीं हुआ, आप बागेश्वर धाम आकर मंत्र चिकित्सा ले लीजिएगा, हम झाड़ा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। और तब तक आप नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई का 108 बार पाठ करके और गंगा जल को पीना प्रारंभ कर दें, आराम लगेगा। कुछ हाँ, नकारात्मक, अनूप पटेल जी,
पटेल जी, आपने पूछा कि नकारात्मक शक्तियां किसको पकड़ती। देखो, जो अपवित्र रहता हो, भगवान पर निष्ठा कम रखता हो, गुरुद्रोही हो, व्यभिचारी हो, अति से ज्यादा वासनाओं का स्मरण करता हो एवं अपवित्र अवस्था में भगवत पूजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को गंदी शक्तियां, गंदी आत्माएं, जो भटकती आत्माएं हैं, वह जकड़ लेती और पकड़ लेती। इसलिए ध्यान रखना है कि मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से वचन से पवित्र रहना है, वाणी से पवित्र रहना, शरीर की शुचिता रखना, घर की स्वच्छता रखना और मन की भी पवित्रता रखना। मन की पवित्रता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कंचन पाठक ने सागर से उनका कहना है, गुरुदेव हिंदू धर्म की सही परिभाषा क्या है? कंचन पाठक बेटा, आपका कहना हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? देखो, हिंदू सनातन दोनों एक ही है, और आपने हिंदू बोला है तो अब हम हिंदू पर ही बात करेंगे। जो दूसरों की हिंसा पर भरोसा ना रखे और दूसरों की हिंसा करने के लिए विचार भी ना करे, और जो पूरे विश्व को अपना परिवार माने और वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव रखे, उसी को हिंदू कहा जाता है। राजा ठाकुर खुश रहो बेटा, हनुमान जी दया करें। शिव शंकर शर्मा, गुरुजी जय श्री राम। गुरुजी मैं 108 माला ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप कर रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब करो, खूब करो। ए भी प्रभु, हम जीवन में बहुत कान्हा जी की भक्ति चाहते हैं प्रभु, करियर के लिए कुछ समझ नहीं आता, मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरा नाम अंजना वैष्णव। अंजना बिटिया, प्रभु की भक्ति जरूरी नहीं कि सन्यास में हो, गृहस्थ में भी प्रभु की भक्ति करने वाली बहुत सी देवियां और बहुत सी ठाकुर जी की गोपियां हैं जिन्होंने गृहस्थ में ही कृष्ण को पाया है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम सन्यासी हो जाओ, भगवान ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थ में मत जाओ, भगवान ये कहते हैं तुम जहां भी रहो बस मुझ में खो जाओ। भगवान का उद्देश्य और भगवान की भक्ति का उद्देश्य केवल खो जाना है, अपने आप को उसमें विलय कर देना है, अपने आप के अस्तित्व को मिटा देना है। ठीक वैसे ही मस्तराम मुर्दों से बोले, मुझको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, पहले मर जाओ सो पाओगे। तो प्रभु की भक्ति का मतलब परमात्मा में विलय हो जाना हर पल। दूसरा, कैरियर का कुछ समझ में नहीं आता। अब ये दरबार का प्रश्न तो हम दरबार में उत्तर दे सकते हैं, परंतु कैरियर में जिसमें तुम्हारी रुचि हो उसमें लग जाओ, निश्चित सफल होगी। आशीर्वाद। दिव्या जी पूछ रही है कि रोज हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं? दिव्या बहन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हनुमान कवच का पाठ करने से प्रतिदिन, परंतु पवित्रता का ध्यान रखें। अनुराधा द्विवेदी, सब पहले आप सबके लिए कितना करते हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है। बबलू सिंह, आपने कहा कि आर्थिक समस्या से बहुत ग्रसित हैं और आपके यहाँ आए और हमें दर्शन नहीं हो पाए। मेरे प्रिय बबलू, आर्थिक समस्या का समाधान आने से नहीं होना है, कुछ करने से होना है। कुछ ऐसा करना प्रारंभ करो जिससे आय के स्रोत बढ़े। सफल ना हो उसमें तो आना, कवच ले जाना और हम तुम्हारे साथ हैं और बालाजी की चेतना अब तुम्हारे साथ रहेगी। जाओ, आशीर्वाद। फिर तुमने कहा दर्शन नहीं हो पाए, अगर तुमने बालाजी के दर्शन कर लिए तो उनमें सब समाये हैं, फिर कभी आना,
हम तुम्हें मिलेंगे प्यारे, आशीर्वाद। ममता पांडे, आपने कहा गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बाधा कब खत्म होगी, ठीक करो। ममता बहन, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। और बाधा आपकी वैसे तो मंत्रों की सामर्थ्यता अनुसार पेशी करने से खत्म हो जाएगी, और आप पेशी अनवरत जारी रखो, और हम जल्दी से गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके आपकी इस बाधा का हरण, बाधा हरण बालाजी से करवाएंगे। वैष्णवी वशिष्ठ, आपने कहा कि मेरे मम्मी पापा आपसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं आ पाए, आप नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं मेरी बिटिया। खैर, अपने परिवार से कोई नाराज होकर कहाँ जाएगा? आप सब आत्मा हो, हमारे हो, हम बिल्कुल नाराज। आप सब जिसमें प्रसन्न रहो, वही हमारी प्रसन्नता है। रामदेव भूतिया जी पूछ रहे हैं, श्री राम स्तुति हनुमान जी सुनने आते हैं क्या? रामदेव भूतिया जी पूछ रहे हैं, श्री राम स्तुति हनुमान जी सुनने आते हैं? श्री राम स्तुति हनुमान जी सुनने आते हैं क्या? राम गोटिया जी, हमारे प्रिय राम गोटिया जी, हनुमान जी तो तब ही आ जाते हैं जब कोई मुख से कहता राम, और राम कहते ही श्री हनुमान जी तत्क्षण आ जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज का पहरा होता, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरा, वहाँ प्रभु हनुमान का। तो श्री राम स्तुति में भी श्री हनुमान जी महाराज निश्चित आते। मेघना गुप्ता, बालाजी करुणा करें, आपने कहा कि किडनी खराब है, हनुमान जी दया करें, आप तुलसी पत्रों का प्रयोग करना। धाम पर हम कोशिश भर गंभीर रोगियों को इमरजेंसी में मिल लेते हैं, अथवा घर का कोई सदस्य चित्र लेकर भेज दो, हम अर्जी लगा देंगे और आप स्वस्थ हो जाओ, ऐसा मंगल आशीर्वाद। राशि यादव, आपने कहा सीताराम दादाजू, मैं पढ़ाई में अव्वल रहूं, IAS बनना चाहती हूं, गलत विचार आते हैं, आपको और हनुमान दादाजू को अपना भाई मानती हूं, आप प्लीज घर पर आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरी बहन, आप चिंता मत करो, गलत विचार अगर बहुत आते हैं तो ध्यान करना प्रारंभ करो, प्रतिदिन 10 मिनट, किसी का नहीं, आंख बंद करके शून्य हो जाओ, पंखा AC कूलर सब बंद करके, लाइट बंद करके 10 मिनट आप एवरी डे सुबह बस आंख धीरे धीरे बंद करना है और बिल्कुल मौन हो जाओ, धीरे धीरे नेत्र खोलो, फिर देखो तुम्हारा विचारों पर काबू होने लगेगा और हमारा मंगल आशीर्वाद। फिर कभी जल्दी हम अपने घर आएंगे। मेरी बहना, पूछ रहे हैं कि एक माला से एक से ज्यादा लोग जप कर सकते हैं? यशवंत श्री, एक माला से जब बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन एक माला एक के हाथ में रहे तो ज्यादा प्रभावी होती है, और माला का जप का फल और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती। इसलिए कोशिश और प्रयत्न ये करें, अपनी अपनी माला सब रखें, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है माला रखने की। जसवंत श्री जी, जी,
सुंदरकांड करने की विधि। नितिन सक्सेना जी, सुंदरकांड तो प्रतिदिन या मंगल शनिवार जब भी आप करो, सन्मुख में एक लाल रंग के कपड़ा को चौकी पर बिछा दो, श्री राम दरबार का विग्रह रखो, चित्र रखो, दाहिने अंग में दीपक प्रज्वलित करो, प्रसाद रखो, फूल माला और स्वभाव अनुसार सुगंधित धूप आदि, और श्री हनुमान जी को, राम जी का आवाहन करके षोडशोपचार पंचोपचार से पूजन कर दो और सुंदरकांड का पाठ करो। पाठ होने के बाद आरती करो, आरती के बाद प्रसाद वितरण। हवन की सामर्थ्यता है तो ठीक है, नहीं तो इतने में पाठ की पूर्ति हो जाएगी। वो पूछ रहे हैं कि हनुमान जी चारों युग में जब हैं जीवित, तो क्यों उनका प्राण प्रतिष्ठान कराया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा रवि भूषण मेरे प्रिय, प्राण प्रतिष्ठा एक पद्धति है विग्रह में परमात्मा के प्राणों को प्रकट करने की, जो हमारी वेदोक्त पद्धति है। आचार्य मंत्रोच्चारण करके, मनन विधि के द्वारा, मंत्रोच्चारण विधि के द्वारा आवाहन करके अमुक मूर्ति में प्रभु का दर्शन सबको हो, तो पाषाण से परमात्मा मंत्रोच्चारण से बनाया जाता है। तो ये पद्धति अलग है। परमात्मा तो सर्वत्र है, पत्थर में भी परमात्मा है, लेकिन मंत्रोच्चारण से एक विधि के द्वारा उस परमात्मा को प्रकट किया जाता ताकि भाव दृढ़ होने लगे, इसीलिए अति आवश्यक है। कान्हा जी, आपने कहा कि 23 बार हो गए, अर्जी नहीं लग पा रही, लग जाएगी, और अर्जी के लिए तुम मत आओ प्यारे। हमारी एक आदत है जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त कृपा है या बालाजी का आशीर्वाद है, हम कभी ये नहीं प्रार्थना करते कि हम किसी के बारे में बता पाएं या किसी की मन की बात बता पाएं या किसी के पिता का नाम बता पाएं। हम हमेशा एक ही प्रार्थना करते कि बालाजी जितने यहाँ आते हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तुम समाधान लेने आओ करे ना प्यारे, चरण हमारे मत पकड़ो, चरण बालाजी के पकड़ो, हो सके तो आचरण पकड़ लेना, थोड़े मोड़े ठीक। नवीन, सब लोग अच्छे रहें, आशीर्वाद। सोना, फ्यूचर के लिए आशीर्वाद, और लखनऊ हम बहुत जल्दी आएंगे। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ाई और जॉब के लिए आ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कई लोग जॉब में बार बार असफल हो रहे हैं। नौकरी की सफलता पाने के लिए पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि क्या आप सच में नौकरी करना चाहते हैं या व्यापार। दूसरा स्टेप, नौकरी में आपकी रुचि और आपकी मेहनत किस लेवल की। क्या आप 8 से 10 घंटे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं? यदि हां तो फिर लग जाओ, बिना मुड़े फिर लग जाओ। इसके बाद सफलता ना मिले तब भी घबराना मत, हताश और निराश मत होना। बालाजी का स्मरण करके और कंपटीशन की तैयारी करके पेपर देना प्रारंभ कर देना, सफलता कदम चूमेगी। सृष्टि सिंह जी हैं, वो पूछ रही हैं रामचरितमानस कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नियम है उसका? रामचरितमानस का कोई नियम नहीं, जब मन करे, जब मौज करे, जब जैसे पवित्र भाव से बस पढ़ो, यही नियम। रिया शर्मा, गुरुजी मैं सीकर में आई थी दरबार में, आपसे नहीं मिल पाई, पर बालाजी की कृपा से मेरा काम सफल हो गया गुरुजी, परंतु रात को बहुत डर लगता है, इसके पीछे क्या कारण है? कुछ नहीं, अंदर से अभय नहीं है, कोई कारण नहीं मेरी बहना, अंदर से आप अभय नहीं हो। अगर अंदर से अभय हो जाओ तो मैं ये भरोसा हो जाए कि अगर यहां कुछ है
तो यहाँ परमात्मा भी हो, तुम्हारे गुरु जी भी हो, तुम्हारे बालाजी भी, और डर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं। योगी विकास पंडा, आशीर्वाद प्यारे भैया। बोलो। योगी कृष्ण जी हैं यूके से। प्रिय प्रभु जी, आप कैसे हैं? विदेश से प्रणाम। लोकप्रिय होने के फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या आप अपने सादगीपूर्ण जीवन को मिस करते हैं या वर्तमान में आप आनंद करते हैं? क्या नाम है? योगी पेच जी हैं यूके से। यूके से योगी पेच जी, आपने पूछा कि लोकप्रिय होने के फायदे और नुकसान क्या? नुकसान क्या है? मेरे प्रिय आत्मा, लोकप्रिय होने के फायदे यही है कि गली में चले जा रहे हो तो टाइम लगेगा, और कुछ हमारी जीवन से संबंधित अगर आप पूछो तो हम अपनी जिंदगी का यही बताएंगे, हम हमेशा अपने पूर्व के समय को स्मरण करते हैं। जो उसमें रस है, जो उसमें आनंद है, वो किसी में आनंद नहीं। और एक दूसरा नुकसान ये है कि जिसको ना मिलो वही दूर हो जाता है। तीसरा नुकसान यह है कि फिर व्यक्ति अपने लिए नहीं जी पाता, व्यक्ति फिर पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व की कामना के लिए जीता है। चौथा हमारे लिए नुकसान तो ये भी है, यूं कहें नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे। पर चौथी बात यह है कि हम जो अक्खड़पन और फक्कड़पन की मौज जीते थे वो कम हो गई, जीना बंद नहीं किया। फायदा, राष्ट्र को फायदा है, समाज को फायदा है, और यहां तक कि लोकप्रिय होने से क्षेत्र को बहुत फायदा है, बागेश्वर धाम का। तो हमारी निजी जिंदगी में तो यह है, अब सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं, पर हमें लगता है कि लोकप्रियता नहीं होनी चाहिए। लोकप्रियता में व्यक्ति संकुचित हो जाता, फिर व्यक्ति अपने आप का नहीं रहता, फिर उसके ऊपर बहुत लोगों का बोझ हो जाता है। इसलिए मेरे पागलों, लोकप्रिय बनो तो फिर स्वयं के लिए कभी सोचना नहीं, पूरे विश्व के लिए सोचना। और फायदा और नुकसान दोनों ही है। शायद हमारी जिंदगी में सब फायदे ही फायदे। गुरुजी, आयुष अवस्थी की है, पूछ रहे हैं कि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करने के नियत नियम क्या है? हनुमान जी की सिद्धि अलग अलग प्रकार की होती हैं। आप कौन सी मार्ग पर चलना चाहते, ये प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण और सरलतम रास्ता राम 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 राम, यह है। दूसरा, हनुमान चालीसा का 40 दिन तक जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। यह उत्तम उपाय। काजल जी कह रही हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ूं कि मन शांत रहे? मन शांत के लिए काजल बहन, मन अशांत क्यों है, पहले यह मंत्र करो। दुनिया के कारण, अपने कर्मों के कारण या किसी और के कारण, जिससे मन अशांत हो उससे डिस्टेंस रखो। फिर ओम सोमाय नमः, मन के देवता चंद्रमा की सेवा पूजा करो और चंद्रमा का बीज मंत्र जाप करो, मन शांत रहे। गुरुजी, अक्षता जी कह रही हैं कि आप हिमाचल कब आ रहे हैं? अक्षता बिटिया, बहुत जल्दी हम हिमाचल आएंगे। बालाजी, आपके भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। श्री राम चरौलिया बहुत जल्दी आ रहे हैं हम कटनी, वहाँ बागेश्वर बालाजी का स्थान भी बनेगा।
अंजलि कौशिक, बेटा जल्दी हो जाएगी गांठ ठीक। दीव त्रिवेदी, राजकोट से त्रिवेदी प्रयाग बात कर रहे हैं। आपने कहा कि जब पानी की व्यवस्था ना हो तो ओम इंद्रायण में ओम चक्रायण में बिना पानी के बोले तो चलेगा? जी चलेगा। सुजीत पांडे, आप पेशी शुरू कर दो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। देवेंद्र सिंह मालवीय, आपने पूछा कि बजरंग का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने से क्या होता है? बजरंग बाण का पाठ बहुत ही अति से ज़्यादा जब संकटों से घिर जाओ, कोई उपचार ना हो, तब करना चाहिए, क्योंकि इसमें श्री हनुमान जी को शपथ दी गई और अपने प्रिय को किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कभी भी शपथ नहीं देना चाहिए, वरना आप उनके साधक नहीं, याचक नहीं और उनके प्रेमी नहीं। प्रिय वही है आपका जिससे कोई संकोच ना हो। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम अनुबंध नहीं है, प्रेम एक संबंध है और संबंध में कोई बंधन नहीं होता, बंधन से मुक्ति होती, प्रेम स्वतंत्र होता। और अगर आप श्री हनुमान जी से प्रेम करते हो, प्रीति करते हो, तो क्या बंधन देना, क्या शपथ देना? मुस्कुराओ, स्वतंत्र छोड़ो। जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो बजरंग बाण के पाठ से सभी कार्य सफल होते, जो फल श्रुति में आया। जो यह बजरंग बाण जो पाठ करता है उस तासो भूत प्रेत सब कांपे, उससे भूत प्रेत कांपते हैं। और बजरंग बाण के पाठ करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं, लेकिन उसमें हनुमान जी को शपथ है तो नहीं करना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ से आयु दीर्घ होती है और नकारात्मक ऊर्जाओं व्याधियों से हमारी शत्रुओं से रक्षा होती है। तो नवरात्रि के दिनों में 9 पाठ प्रतिदिन करने से राम रक्षा स्तोत्रम की सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोगों के प्रश्न है कि गुरु दीक्षा गुरुजी कब देंगे? गुरु दीक्षा, हाँ अच्छा कहा कि कब कर देंगे। हम इस महीने में जब रहेंगे हैं, जब हम निकलवा कर और इसी YouTube पर और Facebook पर वो डलवा देंगे, फोटो डलवा देंगे, तो डेट और तारीख आपको मिल जाएगी। उस दिन आप लोग आ जाना शरणागति के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी सतीश द्विवेदी जी कह रहे हैं गुरुजी आप काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कब आते हैं? हम आएंगे बहुत जल्दी बाबा के दर्शन करने विश्वनाथ। शिवानंद श्रीवास्तव, प्रिय, राष्ट्र की सेवा करने का सपना जो है आपका, वो अपना मानकर लग जाओ। बीकानेर आएंगे हम,